तो राजनांदगांव विधानसभा सीट पर पिछले 15 सालों से जमे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने एक तीर से रमन सिंह को चौतरफा घेरने का काम किया। एक मजबूत कैंडिडेट होने के चलते कांग्रेस में भीतरघात की आशंका नहीं होगी। राजनांदगांव की जनता के सामने विकल्प देने का प्रयास हुआ है। इधर 15 साल से जमे रमन सिंह को इलाके के लोगों पर एक बार फिर उम्मीद है। क्या और किस तरह का चुनावी गणित बिठाकर गिरीश देवांगन को उतारा है, देखते हैं जरा इसमें क्या मास्टर स्ट्रोक है। आइए। चुनाव छत्तीसगढ़ का, सीट राजनांदगांव, चुनौती बीजेपी की, लड़ाई ठाकुर वर्सेस पिछड़े की। सामने है कांग्रेस के ओबीसी कैंडिडेट। ये कोई आम सीट नहीं, न मामूली मुकाबला है। 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने पहली बार गिरीश देवांगन कई चुनौती पेश कर रहे हैं। इन चुनौती की इनसाइड स्टोरी बेहद दिलचस्प है, जानना नहीं चाहेंगे आप? शतरंज के बिसात पर राजा बेहद अहम होता है, क्योंकि वो ढेर हुआ तो गेम ओवर। तो कांग्रेस ने इस बार सीधे बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को ट्रैप करने की रणनीति बनाई है। गिरीश देवांगन को अपना उम्मीदवार बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। करीब 20 साल से रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी की राजनीति के अगुवा बने। इस बार भी माना जा रहा है कि टिकट वितरण में उन्हीं की चली। अब उन्हें उन्हीं की सीट पर घेरने के लिए जबरदस्त तैयारी कांग्रेस ने की है। गिरीश देवांगन ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस बहाने कांग्रेस ओबीसी राजनीति को आगे ले जा रही है। गिरीश देवांगन को सामने कर राजनांदगांव सीट पर चुनाव ठाकुर वर्सेस ओबीसी बन गया है। किसान वर्सेस वीआईपी नेता के तौर पर भी इसे बनाया जाएगा। ओबीसी बहुल सीट के तौर पर राजनांदगांव इस प्रयोग के लिए काफी मुफीद मानी जा रही है। गिरीश देवांगन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कॉलेज के क्लासमेट हैं। उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी मानी जाती है। उन्हें सीएम का दाहिना हाथ तक कहते हैं। यानी मैसेज यही है कि चुनाव गिरीश देवांगन नहीं, भूपेश बघेल लड़ेंगे। 15 साल के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो विकास, खोखला विकास दिख रहा है, उसको जनता समझ रही है। जनता को ये भी समझ में आ रहा है कि 5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, हर क्षेत्र में व्यापार उद्योग सब चमका है। इस चुनौती का असर ये होगा कि रमन सिंह अपनी सीट बचाने में यहाँ पर सिमट कर रह सकते हैं। गिरीश के बहाने राजनांदगांव के मतदाता को एक विकल्प दिया गया है। अगर क्षेत्र का विकास चाहिए तो सीएम का राइट हैंड चुनो, क्योंकि ये बात सच है कि बीते 5 साल में राजनांदगांव में विकास लगभग थम सा गया। सड़कें जर्जर हैं, पानी बिजली की समस्या है। यानी राजनांदगांव में कांग्रेस ने भीतरघात से बचने और रमन सिंह को एक ही सीट तक सीमित करने की रणनीति पर एक साथ काम किया है। रमन सिंह जी ने हमेशा राजनांदगांव के साथ धोखा किया है। यहाँ विकास की गंगा बहाने की बात की, यहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात की, लेकिन इन 15 सालों में राजनांदगांव को उन्होंने खाली धोखा दिया है। सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और राजनांदगांव की जनता का प्यार और जब आशीर्वाद मिलेगा तो पता चलेगा कि कौन बलि का बकरा है। कह सकते हैं कि राजनांदगांव सीट पर चुनाव इस बार आसान नहीं रहने वाला। वैसे बीजेपी का दावा है कि मतदाता रमन सिंह के साथ हैं। वो बीते 15 सालों से उनका साथ देते आए हैं। रमन सिंह खुद भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। चुनावी राजनीति और बिसात को काफी अच्छे से समझते हैं। वे स्वयं भी मानते हैं कि उनके लिए हर चुनाव एक चुनौती है और वो इसे गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी कोई भी हो, और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से या हम लोग इस पूरे चुनाव को गंभीरता से लेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। एक एक कार्यकर्ता को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला कोई व्यक्ति से नहीं होता, पार्टी और संगठन से होता है। राजनांदगांव विधानसभा सीट पर गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वो सीएम के बेहद करीबी, उनके राइट हैंड कहे जाते हैं। कॉलेज के दिनों के उनके सहपाठी हैं, प्रभारी महामंत्री रहे हैं। इस लिहाज से कई फैक्टर रमन सिंह के सामने चुनौती बनकर उभरेगा। ये चुनाव कांग्रेस का नहीं बल्कि ओबीसी वर्सेस ठाकुर का हो सकता है। ये चुनाव महल वर्सेस किसान का हो सकता है। ये चुनाव एकजुटता के साथ 15 साल के चुनौती को लेकर हो सकता है। और रमन सिंह के सामने चुनौती ये होगी कि वो 15 साल की अपनी बादशाहत बचाए और जो नई चुनौती पेश की है कांग्रेस ने, उसका डटकर सामना करे। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।
तो देखते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक कितना काम करता है। बहरहाल ये वो एक सीट जरूर बन गई जिस पर मुकाबला दिलचस्प है, कड़ा है, बड़ा है और इस बार कुछ नया भी है। देखते हैं अब इसमें क्या परिणाम जनता तय करती।